दुश्मन की गोली का सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। जय हिंद। अपनी इस सीरीज जिसका नाम है स्वतंत्रता की कहानी, इसमें आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की, जिन्होंने कहा कि दुश्मन की गोली का सामना करेंगे। हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद ही रहेंगे। पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 अप्रैल 1906 को हुआ। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। इनकी माता इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन आजाद का सपना तो आजादी का था। आजाद अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए थे। आजाद का बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। फिर इनका नाम पंडित चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा? तो इनका नाम आजाद पड़ने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी ये है, अंग्रेजी अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। जज ने इनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर आजाद जी ने नाम बताया, आजाद। पिता का नाम आजादी। पता, जब जज ने पता पूछा तो पंडित जी ने अपना पता जेल बताया। अंग्रेजी जज था, क्रोधित हो गया, गुस्साने लगा। पंडित जी को 15 कोड़ों की सजा दे दी। पेड़ में बांध करके चंद्रशेखर जी पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, लेकिन पेड़ पर बंधे बंधे जब कोड़े इन पर पड़ रहे थे, ये अपने मुख से एक ही बात बोलते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब इनकी सजा पूरी हुई, जेलर ने इनको छोड़ा। इनको 3 आने दिए। उस समय जो पैसा चलता था, 3 आने दिया। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उन पैसों को उस जेलर के मुंह पर मारा और वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह अखबार में पंडित चंद्रशेखर आजाद की फोटो के साथ में एक खबर छपी जिसमें इनका नाम आजाद दिखा था। तभी से इनको चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। उस समय देश में आजादी का एक माहौल बना था, जिसके कारण देश का हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा गांधी जी से जुड़ना चाहता था। मात्र 14-15 वर्ष की उम्र में 1920 में पंडित चंद्रशेखर आजाद जी भी गांधी जी के साथ जुड़े। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो जैसे उस समय सभी युवाओं का मुंह गांधी जी से भंग हुआ, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी का भी मुंह गांधी जी से भंग हो गया और उन्होंने गांधी जी की विचारधारा को छोड़ दिया और उन्होंने देश में क्रांति की विचारधारा अपनाई। उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेंद्र नाथ चटर्जी ने मिलकर एक समिति बनाई, एक दल का निर्माण किया, जिसका नाम था हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ। पंडित चंद्रशेखर आजाद इस संघ से जुड़ गए। पंडित चंद्रशेखर आजाद का निशाना बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि पंडित चंद्रशेखर आजाद ने
बचपन में निशानेबाजी की ट्रेनिंग ले रखी थी। इनका निशाना बहुत अच्छा था, जिसका फायदा इनको आजादी की लड़ाई लड़ने में हुआ। 1925 में जब कारूरी ट्रेन लूट हुई तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 और क्रांतिकारियों के साथ इस ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। उन 9 क्रांतिकारियों में पंडित चंद्रशेखर आजाद भी एक थे। ट्रेन लूट के बाद पंडित चंद्रशेखर आजाद को यह जिम्मेदारी दी गई कि जो ट्रेन का लूट का जो धन है सुरक्षित लखनऊ पहुंचाना। जब ट्रेन की लूट हुई तो जो अन्य क्रांतिकारी थे वो तो गिरफ्तार हो गए। उस समय कानपुर से एक अखबार छपता था जिसका नाम था प्रताप, जिसका एडिटर थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने अपने अखबार की हेडलाइन डाली, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। लेकिन पंडित चंद्रशेखर आजाद तो हमेशा के तरीके इस बार भी पुलिस को चकमा देकर के वहां से निकल चुके थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद पुलिस को चकमा देने में बहुत ही सक्षम थे। पुलिस के कभी वो हाथ नहीं आते थे। उसी समय दूसरी घटना घटी। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई पुलिस के द्वारा। पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। सभी क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि उन पर लाठी चलाने वाले सैंडर्स को मारना है। ये जिम्मेदारी भगत सिंह को दी गई और कहा गया कि आप लाला लाजपत राय को मारने वाले सैंडर्स को गोली से मारेंगे, आपका साथ देंगे राजगुरु। और अगर जब आप अपना कार्य करके वहां से भाग रहे होगे, अगर आपका कोई पीछा करेगा तो आपको पंडित चंद्रशेखर आजाद कवर देंगे। तीनों क्रांतिकारी अपने काम को करने के लिए पहुंचे। सैंडर्स अपने घर से जैसे ही रवाना हुआ, उसके साथ में एक हेड कांस्टेबल भी था। राजगुरु उसके आगे चीते के तरीके झपटे और उन्होंने उसके छाती पर गोलियां बरसाना प्रारंभ। भगत सिंह भी एक पेड़ के पीछे से कूदे और उन्होंने भी सैंडर्स के सीने में 6 गोलियां मार दी। सैंडर्स उसी समय मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि संदेह था, उनके साथ जो एक हेड कांस्टेबल था उसने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा किया। तो जैसे कि योजना बनाई गई थी कि अगर कोई पीछा करेगा तो चंद्रशेखर आजाद रक्षा करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा ही किया। उन्होंने कवर फायर किया और दोनों क्रांतिकारियों को, भगत सिंह और राजगुरु को वहां से निकाल लिया। फिर भारत के क्रांतिकारियों ने, आजादी के उन लड़ाकों ने नेशनल असेंबली पर हमला करने की योजना बनाई। यह जिम्मेदारी भगत सिंह को दी गई। योजना ये थी कि नेशनल असेंबली पर बम गिराना है। ये योजना भगत सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई। चंद्रशेखर आजाद जी चाहते थे कि ये जिम्मेदारी उनको मिले, जिससे वो काफी नाराज थे। लेकिन भगत सिंह ने उनको मना लिया। संघ के लोगों का मानना था कि चंद्रशेखर आजाद की ज्यादा आवश्यकता संघ को है, इसलिए वो संघ के साथ रहे। भगत सिंह के मनाने पर वो उनकी बात मान गए। उस समय पुलिस सबसे ज्यादा अगर किसी के पीछे पड़ी थी तो वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि अगर इनको ना पकड़ा गया तो पता नहीं ये क्या क्या कर लेंगे। इनका जहां जहां भी ठिकाना था, जहां जहां भी इनका पता लग जाता था, वहां वहां पुलिस का पहरा हुआ करता था।
पुलिस इनके घर से लेकर के हर एक स्थान पर छापे मार रही थी। इनके घर की स्थिति भी सही नहीं थी, घर में भी धन की कमी हो गई। उस समय संघ के सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि अगर पंडित जी कहें तो इनके घर में संघ की तरफ से कुछ धन दे दिया जाए। अच्छा खासा धन संघ के पास आ जाता था। संघ के पास धन आने के दो मार्ग थे, दो प्रकार से धन आता था। एक जो ब्रिटिश सरकार से लूट का धन आता था और दूसरा चंदे का धन आता था, चंदा किया जाता था उसका धन आता था। तो संघ के लोगों ने पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा कि अगर आप कहें तो कुछ धन आपके परिवार की मदद के लिए दे दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद जी ने उत्तर दिया कि अगर आजादी की लड़ाई के लिए हमारा परिवार, हमारा घर आड़े आ रहा है, अगर ये दिक्कत कर रहा है तो जाओ गोली मार दो। खुल करके इतनी बड़ी बात उन्होंने ऐसे ही कही, जिसके कारण संघ के लोगों ने पैसा नहीं भेजा। पंडित जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो राष्ट्र सेवा के लिए धन आ रहा वो हमारे घर में प्रयोग हो, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उसी समय एक और घटना घटी। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के एक साथी से उनकी बहस हो गई। बहस होने के कारण उस साथी ने पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ गद्दारी कर दी। गद्दारी ये कर दी कि वो उसको पता था कि पंडित चंद्रशेखर आजाद कहां कब किस समय रहते हैं। उसने पुलिस को ये जानकारी दे दी कि तुम जिस चंद्रशेखर आजाद को ढूंढ रहे हो वो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में है। अल्फ्रेड पार्क का इस समय नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर ही है। उस पार्क में है, जाओ जाके पकड़ लो। पंडित जी को इस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। उन्होंने कभी ये सोचा तक नहीं था कि हमारे साथ हमारा ही साथी गद्दारी कर सकता है। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो सभी साथियों में होती रहती है, लेकिन क्या कोई इस प्रकार से गद्दारी करता है? पंडित चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था। और ये गद्दारी केवल चंद्रशेखर आजाद के साथ में नहीं, इस देश के साथ में गद्दारी थी। खैर, आगे बढ़ते। जब पुलिस को सूचना मिली कि पंडित चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में है, पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया। वो उस समय अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए थे। पुलिस चारों तरफ से गोलियां चलाने लगी। चंद्रशेखर आजाद जी भी कवर फायर करने लगे और उन्होंने अपने साथी से कहा कि तुम यहां से निकलो। लगभग 20 मिनट तक गोली चलाने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा कि अब तो उनके पास मात्र एक ही गोली बची है, तो उनको ये याद आ गया कि मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों फांसी पर नहीं चढ़ूंगा। मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन मैं ब्रिटिश सरकार के हाथों फांसी पर नहीं चढ़ूंगा। उन्होंने वो अपने रिवॉल्वर में बची आखिरी गोली खुद को मार ली। और इस प्रकार से 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में भारत के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए कर दिया। हम आजादी का उत्सव तो मनाते हैं, हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन आजादी के असली नायकों को नहीं जानते। हमारे असली योद्धा कौन है, हमारे असली क्रांतिकारी वीर कौन है, उनको जानिए। इन क्रांतिकारियों की जो गाथाएं हैं ये सुन करके हमें अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है इसकी प्रेरणा मिलती है। जय हिंद, भारत माता की जय।